जमीन आप खरीदने जाते हैं और आपसे अगर कोई जमीन का जो विक्रेता है वो क्या किया कि पूरा पैसा आपसे ले लिया। अब ये जमीन जो है लिखने को तैयार नहीं है। लिखने का मतलब ये है कि जमीन का जो रजिस्ट्री है, जमीन का जो रजिस्ट्री होना, रजिस्ट्रेशन होना है, सेल डीड तैयार होना है, ये करने को तैयार ही नहीं है। यानी वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी निबंधन कार्यालय जो है वो जाने को तैयार ही नहीं है। पैसा तो ले लिया, अब तो आप धोखे में पड़ गए। लेकिन क्या आप जमीन को खरीदते समय, जब आप खरीद रहे थे, आप जब पैसा दे रहे थे, उस समय आपने कॉन्ट्रैक्ट करवाया? अगर आपने करवाया तो जो कानून है यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, आपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसा दिया है, कॉन्ट्रैक्ट यानी एग्रीमेंट में आपने सारा कुछ लिखवा लिया कि आप कब तक पैसा देंगे, इसमें लास्ट जो डेट है वो भी लिखा हुआ है। पैसा एक तरह से आपको कितना देना है ना, कितना देना है, पैसा देंगे तो क्या खरीद रहे हैं, आप ये भी आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या खरीद रहे हैं, और साथ में पैसा कैसे देना है, वो सारा कब देना है, सारा कुछ मेंशन रहता है। आपने सारा कुछ फुलफिल किया, लेकिन जो विक्रेता है वो अब जो है इस कॉन्ट्रैक्ट से मुकर रहा है, मतलब अब आपको इग्नोर कर रहा है। पैसा ले लिया, जमीन रजिस्ट्री करने को तैयार नहीं है। तो ये कानून जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके तहत जो है अगर वो व्यक्ति अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से मुकरता है तो उसको जो है यहाँ पर, अब न्यायालय में आप जाएंगे, सीधी सी बात है, अगर वो मुकरेगा तो कहाँ जाएंगे? न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय को ऐसा पावर दिया गया है कि जो विक्रेता है, जो बेचने वाला है, उसको डायरेक्ट आदेश देगा कि जाओ जाकर रजिस्ट्री करो। पैसा लिए हो, एक जो कोर्ट के द्वारा जो है एक समय दिया जाएगा, आप कह सकते हैं एक तिथि जो है वो भी एक निर्धारित की जाएगी कि उस डेट पर जाकर आपको रजिस्ट्री करनी है। यानी इसलिए कि आप क्या किए, पैसा ले लिए। अब पैसा लेके आप मुकर नहीं सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मान लेते हैं पैसा ले लिया, जमीन नहीं लिख रहा है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, खरीदने से पहले बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम उसको पैसा दे रहे हैं, अगर पैसा देने के बाद जमीन नहीं लिखेगा तो ऐसा तो नहीं मेरा पैसा फंस जाएगा। देखें, गलत संपत्ति की जांच करना, गलत संपत्ति में आपका पैसा फंसना वो अलग बात है, लेकिन अगर संपत्ति सही है, प्रॉपर्टी सही है, जो आप खरीद रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है, तो जमीन बेचने या खरीदने से कोई भी अगर इनकार कर दे, मन में ये सवाल होगा कि हो सकता है कि जमीन ये विक्रेता एक बार इनकार कर दिया तो जो खरीदने वाला है वो भी अगर इनकार कर दे तो वो भी नहीं कर सकता है, यानी उसको भी जो टर्म एंड कंडीशन है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। इसलिए कि उसमें जो भी टर्म मेंशन किए गए हैं, है ना, किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो तो फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब है कि कोर्ट के द्वारा जब आदेश दिया जाएगा, अगर उस आदेश पर भी जो विक्रेता है वो जमीन की रजिस्ट्री करने नहीं पहुंचता है तो क्या होगा? तो फिर न्यायालय आपके पक्ष में आदेश दे देगी। सीधी सी बात, अगर वो लिखने को तैयार नहीं है, आपके पक्ष में आदेश दे देगा। उस हिसाब से जो है ना, आपके पास अब उसका डिग्री हो गया, ठीक है। पहले तो उस पे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर मान लेते हैं आप, क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं, कोई पैसा ले लिया, ठीक है, और पैसा लेकर आपको जमीन नहीं दे रहा है और आपके पास पूरे प्रूफ है कि वो पैसा कैसे प्राप्त किया है, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में मान लेते हैं कि वो पैसा तो प्राप्त कर लिया, अब उसके ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई आप करेंगे? तो देखें यहाँ पर जो है उस पर अब क्रिमिनल केस भी दर्ज हो सकता है। जैसे आईपीसी की जो सेक्शन जो है 406 है, 420 है,
ये सभी धारा के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है, उसको पैसा वापस देना पड़ सकता है। नहीं लिखेंगे, मान लेते हैं ठीक है आप किसी भी हालत में आपकी संपत्ति है नहीं लिखने को तैयार हैं, तो आपको सबसे पहले जो कोर्ट के द्वारा एक तरह से जो भी पेनल्टी है वो तो भरना पड़ेगा, साथ में वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, और साथ में हो सकता है कि आपको जेल भी जाना पड़े। आपने धोखा दिया किसी को, आपने पैसा प्राप्त कर लिया और पैसा प्राप्त करने के बाद आप प्रॉपर्टी देने से मुकर रहे हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 10 है, अगर उसकी बात करें तो न्यायालय जो है, अगर मान लेते हैं जो जमीन का एक तरह से विक्रेता है, अगर वो इस बात का इनकार करता है, या जमीन का जो क्रेता है वो खरीदने से इनकार करता, पैसा दे दिया, टाइम ले लिया, ठीक है, पैसा पूरा नहीं दे रहा है, तो अब क्या होगा उस केस में? तो देखें, जब मामला विक्रेता को भी ऐसा अधिकार है कि वो न्यायालय में जा सकता है क्रेता के खिलाफ, कि वो तो टाइम बर्बाद कर दिया उसका, और अब पैसा जो है वो मांग रहा है, वो बोल रहा है कि हम नहीं लेंगे। और यहाँ पर जो अगर विक्रेता है तो क्रेता भी जा सकता है कि विक्रेता जो है पैसा प्राप्त कर लिया, अब कह रहा है कि संपत्ति हम नहीं बेचेंगे। तो दोनों के केस में जो है अपना पक्ष लेकर आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर यहाँ पर आप विक्रेता जो है जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तो न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाएगा कि जाकर रजिस्ट्री कीजिए। अगर क्रेता जो है खरीदने से इनकार करता है तो न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाएगा कि आप इसका जो है पैसा आप पूरा दीजिए, नहीं तो या आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो आपको तो पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो ये जो है, अब कोई दावा, कोई पैसा ले लिया, अब पैसा कहीं खर्च कर दिया, सीधी सी बात है, अपनी जरूरत में कोई पैसा ले लिया, अब पैसा खर्च कर लिया, अब आप क्या कर रहे हैं, उससे पैसा मांग रहे हैं। तो आप ये अगर सोच रहे हैं क्रेता कि हम कॉन्ट्रैक्ट करा लिए, एग्रीमेंट करा लिए, और एग्रीमेंट कराने के बाद हम जो है एक तरह से भूल जाएंगे, अब कुछ पैसा दिए और पैसा नहीं दे रहे हैं, और बाद में हम पैसा वापस मांगने के का दबाव बना रहे हैं विक्रेता के ऊपर, तो फिर ऐसा मत है, ये समझना है कि विक्रेता कोर्ट आपके खिलाफ नहीं जा सकता, ऐसा कानून नहीं है। विक्रेता भी जाएगा, आपके खिलाफ कोर्ट जाएगा, और वहां पर जो है एग्रीमेंट दिखाएगा और वो बताएगा सीधी सी बात है, पैसे आपने खर्च कर दिए, आपने प्रॉपर्टी बेची थी, पैसे आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिए। तो इसलिए आप भी विक्रेता के ऊपर जो है दबाव नहीं बना सकते हैं, और साथ में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए आपको पेनल्टी भी भरना पड़ सकता है। अब यहाँ पर विक्रेता अगर गलत करेगा पैसा लेकर, वो तो साफ धोखाधड़ी ही करता है। कोई अगर विक्रेता है, एग्रीमेंट कराया, कॉन्ट्रैक्ट कराया, पैसा लिया, पैसा प्राप्त कर लिया, और उसके बाद जो है प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है किसी को, है ना, संपत्ति जो है वो ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो वो तो धोखा कर रहा है, वो तो फ्रॉड कर रहा है। तो उस पर तो 420 हो गया, 406 हो गया, इसके तहत क्रिमिनल केस दर्ज हो जाएगा और उसको गिरफ्तार होना पड़ेगा। इसमें तो यही प्रावधान है। अब दूसरा, बहुत सारे एक कंडीशन होते हैं कि देखें, बात कर लिया, बहुत इसमें ऐसा नहीं है कि और कंडीशन नहीं है, बात कर लिया पूरी प्रॉपर्टी का, लेकिन जो विक्रेता है, ये भी हो सकता है कि जो विक्रेता है उसको 50% बेचने का राइट है। एग्रीमेंट हो गया पूरी प्रॉपर्टी का, लेकिन विक्रेता को 50% बेचने का राइट है। मामला जाएगा क्रेता कोर्ट में लेकर कि ऐसा ऐसा समस्या है, हमको पैसा वापस करे, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं विक्रेता ये कहता है कि 50% का जो अधिकार है वो हम लिखने को तैयार हैं, तो 50% अगर आप लेने के लिए तैयार हैं तो वो पार्ट बाय पार्ट का भी आदेश जो है कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। यानी जो विक्रेता है उसको बेचने का अगर राइट है, 50% बेचने का राइट है, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दे दिया जाएगा कि आप 50% जो है उनके नाम पर ट्रांसफर कर दें। अब आप कहेंगे ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई कानून है? बिल्कुल नियम है, बिल्कुल कानून है। आप जो है यहाँ पर अगर बात करें, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्ट परफॉर्मेंस है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की जो यहाँ पर पार्ट परफॉर्मेंस की यहाँ पर अगर बात करेंगे तो उसमें जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ना, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यहाँ पर जो है उसका सेक्शन आप 12 जाकर देख सकते हैं, सेक्शन 13 जाकर देख सकते हैं। उसमें साफ साफ ये मेंशन है कि आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट का ऑर्डर का पालन करना होगा। कोर्ट के द्वारा अगर आदेश दिया गया है कुछ पार्ट बेचने के लिए, अगर आप सक्षम हैं तो आप कुछ पार्ट बेच सकते हैं, और एक तरह से जो खरीदार है
उसको रजिस्ट्री कर सकते हैं। नहीं करेंगे, आपने पैसा प्राप्त कर लिया है तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।